दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसे है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? होप सब स्वस्थ हैं और मस्त हैं। दोस्तों अभी पूरे हम दिसंबर एंड में आ गए हैं और हर फार्मर्स, हर किसान भाई, हर एंटरप्रेन्योर अपना कल्चर को हार्वेस्ट कर रहा है और उसकी फिश अच्छे प्राइस पे सेल हो रही है। जितनी भी जिसकी कैटफिश थी वो सब ने सेल कर दी है और सबका भी फोकस कार्प्स पे चल रहा है या नेक्स्ट ईयर के लिए किसी ने सीड स्टॉक किया हुआ है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो मेन बातें बताने वाला हूं बहुत ही कम समय में, जहां पे किसान भाई एंटरप्रेन्योर फंड को लेके बड़ा चिंतित रहता है और फेल हो जाता है। कुछ भाइयों ने कमेंट लिखा कि सर हम कैसे अपना फंड मैनेजमेंट करें, या कब हम लोन लें, कब हम क्रेडिट लिमिट बनाएं अपनी, कब हम सब्सिडी अप्लाई करें। तो मैं आपको दो की बातें बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा आपके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने के लिए। अगर आप किसी भी पद्धति में मछली पाल रहे हैं, चाहे वो पॉन्ड फार्मिंग है, केज कल्चर है, आरएएस है, बायोफ्लॉक है, आईपीआरएस है, किसी भी पद्धति में आप मछली पाल रहे हैं तो आप ध्यान रखिए मिनिमम 35% आपका फंड अपना होना चाहिए। अगर आपका 100 रुपीज का प्रोजेक्ट है तो आप मछली पालन में तभी आइए, सब्सिडी लोन ये सब को सेपरेट रख के, जब आपके पास 35 रुपए अपने हो। अन्यथा आप मछली पालन में बहुत परेशान हो सकते हैं। उसका मैं कारण भी आपको बता दूंगा क्यों होंगे। तो अगर आपके पास 35% पैसे अपने हैं तो आप उसके बाद अगर आप बैंक से लोन भी लेते हैं या अपनी सीसी लिमिट बनवाते हैं तो आपका प्रोजेक्ट कभी भी रुकेगा नहीं। या मैं इसको ऐसे आपको समझा सकता हूं कि एक्वाकल्चर के प्रोजेक्ट की जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो 1/3 है या तकरीबन 35% है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की। आप किसी भी पद्धति में मछली पालें तो जो डेवलपमेंट कॉस्ट है, जो वन टाइम कॉस्ट है, वो आप अपने पैसे इन्वेस्ट करें। तत्पश्चात आप अपने फार्म को चलाने के लिए जो वर्किंग कॉस्ट है, आप बैंक से लोन ले लीजिए 10% के इंटरेस्ट पे, आप सीसी लिमिट बनवा लीजिए 12% के इंटरेस्ट पे, आप किसी अपने मित्र से 2% के ब्याज पे पैसे ले लीजिए। आप कोई भी चीज अप्लाई करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट 100% सक्सेस होगा। और उसका मूल मंत्र यह है, क्योंकि जैसे आप पैसे इंटरेस्ट पे लेंगे, जैसे पैसे आप लोन पे लेंगे, तो जहां पे आपने का इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ आपके अमाउंट पे, आपकी मछली की ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। तो वो दोनों पैरेलली बड़े होंगे, क्योंकि आपको जो फंड वापस करना है अपने प्रोडक्ट को सेल करके ही करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आपके पास 1/3 तकरीबन 35% अपने हो तभी आप मछली पालन में कूदें, तभी आप कोई पद्धति चुने और मछली पालें। दूसरा की पॉइंट आप हमेशा क्या ध्यान में रखें दोस्तों, कि जो भी आपकी सब्सिडी मिलती है उससे बहुत लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो सब्सिडी पे भी सेम चीज एप्लीकेबल है। वो 40-60% में मिलती है, मेल है तो 40%, फीमेल है तो 60%। जो बेनिफिशियरी पार्ट है, जो पैसे आपको अपने लगाने हैं, क्योंकि जो हमारे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट है बहुत सारे हैं, मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में। आप कोई सा भी प्रोजेक्ट आप अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपका बेनिफिशियरी पार्ट है उसका 35% आपको 100% लगाना है। सब्सिडी पार्ट तो आपको सपोर्ट के लिए मिल ही रही है प्रोजेक्ट चलाने के लिए, वो तो आपको एक अनुदान है, आपकी हैंड होल्डिंग है, आपको सपोर्ट है। जो रिमेनिंग, एक उदाहरण से समझा देता हूं, अगर कोई 20 लाख का प्रोजेक्ट है आपका और आप उसमें 40% सब्सिडी कैटेगरी में है तो आपको 12 लाख रुपए अपने निवेश करने हैं। तो 12 लाख रुपए का अगर 35% आपने अपना इन्फ्यूज कर दिया, अपनी पॉकेट का पैसा इन्फ्यूज कर दिया, रिमेनिंग जो पैसा बचा है 65% बेनिफिशियरी पार्ट का, वो आपने लोन पे भी ले लिया है, तो भी आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। अभी बहुत सारे स्टेट्स की गवर्नमेंट ये कर रही है कि जो बेनिफिशियरी पार्ट है उसका 25% आप बैंक से लोन लें, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो उस पे क्या रहेगा, जब आप बैंक से लोन लेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी ड्यू डिलिजेंस, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। और जब आप बैंक से लोन लेंगे तो मिनिमम 5 ईयर्स के लिए लेंगे, तो आप प्रोजेक्ट चलाएंगे। तो जिससे क्या होगा, मछली का उत्पादन भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और कोई प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा। तो दोस्तों इन दो बातों का बहुत ध्यान रखें। आप चाहे लोन लें चाहे आप सब्सिडी लें, मिनिमम 1/3 पैसे आप अपने पॉकेट से लगाएं,
तभी आपका इंटरेस्ट भी डेवलप रहेगा और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहेगा। बने रहे पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे मछली से छोटी रिलेटेड बातें। धन्यवाद।